तमनार क्षेत्र के लोग दावा आपत्ति करने आए थे। कलेक्ट्रेट रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में चितवाही के बारे में पेलमा रेल कॉरिडोर अंतर्गत भू अर्जन प्रस्तावित है और प्रस्तावित क्षेत्र में निवासी प्रभावित भूमि और परिसंपत्ति के मुआवजे की गणना को लेकर खासे नाराज हैं। इस क्रम में मंगलवार को रेल कॉरिडोर की जद में आने वाले करीब 10 से 12 गांवों के प्रभावित ग्रामीण मुआवजा गणना पर दावा आपत्ति करने कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रभावित ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि प्रभावित भूमि पर परिसंपत्ति के मुआवजे की गणना 2015 के SOR रेट पर की गई है, जो उचित नहीं है। बताया गया है कि मुआवजा 100% गाइडलाइन के अनुसार गणना नहीं की गई है, जिससे प्रभावितों को बहुत ही कम मुआवजा राशि मिलने की आशंका है, जिससे ग्रामीणों ने रेलवे कॉरिडोर भू अर्जन निराकरण अधिकारी के समक्ष मुआवजा गणना पर दावा आपत्ति करने आए थे। प्रभावित ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि भू अर्जन 2022-23 में किया जा रहा है तो मुआवजा की गणना भी चालू सत्र की गाइडलाइन के अनुरूप की जानी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रभावित ग्रामीण अपनी भूमि और परिसंपत्ति का किसी भी स्थिति में भू अर्जन नहीं होने देंगे। दरअसल रायगढ़ जिले के खड़सिया से घरघोड़ा और घरघोड़ा से चितवाही और चितवाही से गारे पेलमा रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित थी। बताया जाता है कि खड़सिया से घरघोड़ा और घरघोड़ा से चितवाही तक 2 फेज में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, लेकिन चितवाही से गारे पेलमा रेल कॉरिडोर के लिए स्थित भूमि और परिसंपत्ति के सर्वे उपरांत मुआवजा की गणना पत्रक भी तैयार किया जा चुका है। मुआवजा गणना पत्रक में मुआवजा की दर कम होने को लेकर के प्रभावित ग्रामीण आपत्ति जता रहे हैं। इसी क्रम में अपर कलेक्टर रेल कॉरिडोर भू अर्जन निराकरण अधिकारी रायगढ़ के द्वारा दावा आपत्ति करने 5 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक तिथि निर्धारित की गई है। बताया जाता है कि तमनार क्षेत्र के चितवाही, गारे, पेलमा, भालूमुड़ा और रोडोपाली, ढोल नारा, साथ ही में सक्ता और खर्रा सहित इस करीब 10 से 12 गांव के प्रभावित ग्रामीण मंगलवार को दावा आपत्ति प्रस्तुत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। हमारे तमनार ब्लॉक में जो चितवाही से लेकर गारे पेलमा कोल माइंस तक रेल कॉरिडोर भारत सरकार की जा रही है, उसमें मुआवजा और जमीन संबंधी मुआवजा के संबंध में हम दावा आपत्ति के लिए 5 तारीख से लेके 20 दिसंबर तक कलेक्ट्रेट का एडिशनल कलेक्ट्रेट का वो प्रस्तावित था और उसके अंतर्गत हम सभी चितवाही से लेके गारे पेलमा तक के जितने प्रभावित किसान हैं वो लोग आए हैं और जो यहाँ रेल कॉरिडोर एवं छत्तीसगढ़ शासन या SDM के माध्यम से जो मुआवजा राशि के संबंध में उन्होंने पत्रक को प्रकाशित किया गया था और उस पत्रक में प्रकाशित किया गया था, उसमें किसानों का जो मुआवजा है वो बहुत ही कम और एकदम निम्न श्रेणी का बना है, जिसके लिए एडिशनल कलेक्टर से प्रस्तावित हुआ था पेपर के माध्यम से कि दावा आपत्ति करने का एक समय है 20 तारीख तक। उस समय के दरमियान हम आज 19 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं और निश्चित रूप से यदि हमारा दावा आपत्ति हम करेंगे और हमारे ज़मीन का मुआवजा हो या परिसंपत्ति का मुआवजा हो, यदि हमें सही ढंग से किसानों को नहीं मिलेगा तो हम किसी प्रकार का उसमें रेल लाइन आने नहीं देंगे। इसके लिए भी हम दावा आपत्ति करने आए हैं और हम निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से दावा आपत्ति करेंगे और हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़ शासन को और हमारे कलेक्टर साहब को और रेल के अधिकारियों को कि वो हमारे मांगों को अच्छे से सुनेंगे और निश्चित रूप से जो हमको जो मुआवजा चाहिए जो 17-18 की दर में और उसको मिलना चाहिए। हमको पूर्व में भी बजरमुड़ा में जो मुआवजा मिला था उसके अनुसार हमको मिलना चाहिए और जो गणना पत्रक में SOR रेट से 2015 का SOR रेट से दिया गया है उसे हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हम सब एकजुट होकर के दावा आपत्ति के लिए हम कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। कौन कौन से गांव से कितने किसान आए हैं आप लोग? लगभग हम लोग 200-300 किसान आए हैं और सभी गांव से आए हैं। चितवाही से भी आए हैं,
भालूमुड़ा से भी आए हैं, रोड़ोपाली से भी आए हैं, ढोल नारा से भी आए हैं, बजरमुड़ा से भी आए हैं, बिलूपारा से भी आए हैं, सक्ता से भी आए हैं, करवाही से भी आए हैं, सक्ता से भी आए हैं और खर्रा से भी आए हैं, पेलमा से भी आए हैं, सभी गांव से आए क्या हैं। लगता है कि रेलवे नई योजनाएं निकालती है परंतु देखा जाए तो किसान के ऊपर ही दबाव बनाती है कम मुआवजे देके? नहीं, वो तो खैर अपना कोई भी जो संस्था है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे रेल हो, कि कम से कम मुआवजा मिले किसान को, ये सोचती है। लेकिन किसान को हमारे मोदी जी सुदृढ़ करने के लिए आए हुए हैं, तो हमें आशा है कि हमें निश्चित रूप से अच्छा मुआवजा मिले। इसके लिए हम, और दावा आपत्ति का समय भी है, तो हम दावा आपत्ति के लिए आए हुए हैं और हमें विश्वास है कि हमको हमारे दावा आपत्ति प्रस्तुत करने और विधिवत हम नियमबद्ध हम प्रस्तुत करेंगे और तर्क के साथ प्रस्तुत करेंगे, तो हमारा जो मुआवजा है निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक आए हैं यहाँ दावापत्ती करने के लिए, किस बात के दावापत्ती कर रहे हैं? अगर आपकी बात माननी होती तो आप क्या करने वाले हैं? हम लोग रेलवे कॉरिडोर के अंतर्गत चितवाही से पेलमा जो रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है किसानों का, उसके दावापत्ती के संबंध में आए हैं। यहाँ पे 20 तारीख को जो है अंतिम डेट है, इसलिए हम लोग एक दिन पहले आए हैं। इसमें शासन ने जो ज़मीन का या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया है, निर्धारण किया है, वो बहुत ही निम्न रेट में किया गया है। वो भी 2014-15 का SOR रेट उन लोग का दिखाया गया है, जो कि आज 22-23 में 15 का रेट में वैल्यूएशन बहुत कम हुआ है और ज़मीन का 30% जो है बाज़ार भाव गिरा के उसका वैल्यूएशन किया गया है। और ऊपर से भालूमुड़ा विशेषकर एक गांव ऐसा है जिसमें डामर रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना से लगा हुआ सारा ज़मीन है, लगभग 25 से 30 एकड़ यानी 35-40 किसानों का जा रहा है, उसको गाइडलाइन में शामिल नहीं किया गया है, उसको बंजर ज़मीन में उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है। ये सरासर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे? हम लोग निश्चित रूप से उसके लिए हड़ताल करेंगे, योजना का विरोध करेंगे। हम लोग को संतुष्टि के हिसाब से हम लोग का जो मुआवजा वितरण किया जाता है तब ठीक है, अन्यथा हम लोग रेलवे का विरोध करेंगे और मना करेंगे, उस लाइन में जाने से बिल्कुल सख्त उसको मना करेंगे। शांति कुमार पटेल, किसान चितवाही से। हमारी ज़मीनों का जो गणना हुआ है SOR रेट 2015, जब सब चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो हमारे 2015 के आधार से पेमेंट किस उद्देश्य से दिया जा रहा है। दूसरा, हम लोग जब सर्वे करवाया गया था तब बोला गया था कि गाइडलाइन रेट से ज़मीन का मुआवजा मिलेगा बिना 30% की कटौती किए बिना, एवं परिसंपत्तियों का मुआवजा गाइडलाइन रेट से मिलना चाहिए करके बोला गया था। और यदि मुआवजा सही तरीके से नहीं मिलता तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम कोर्ट के शरण में जाएंगे। और अब रेलवे लाइन को अभी हम लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, हमारी परिसंपत्तियों का मुआवजा सही आकलन नहीं किया गया है। यदि रेल आपत्ति करती है और ज़मीनों को यदि लेने की बात उठती है तो उस पर क्या आप आगे करेंगे? शासन प्रशासन नियम से जो डिसीजन लेगा हम लोग उससे साथ फॉलो करेंगे और नियम से ही लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी ही बड़ी और ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ मिर्ची को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।